अखिलेश तिवारी जी का बात जो है ना अटर पटर है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग अगर शिक्षा मंत्री होंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हड़बड़ी नहीं, देखिए खाली गड़बड़ी है। ये हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि गड़बड़ी है। और हमको ही नहीं समझ में आता है कि आप बिहार के नेता हैं, आप बिहार के लोग आपसे संतुष्ट नहीं आते, काहे का नेता है भाई? हम अगर पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे संतुष्ट नहीं है तो हम ये सोचेंगे ना कि वो कैसे संतुष्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्यों नहीं बैठ के ये सोचते हैं कि हमारे लोग कैसे संतुष्ट होंगे? देखिए नेता बनिए, आप एक को दे दीजिए, पीटीए पास कर लीजिए। आप पीटीए पास करके नेता बन जाइए, कितना बढ़िया बात है। ये लोग को तो पीटीए मेंस पास करवा के न बना रहे हैं कि आईएएस बनाएंगे। आप आईएएस को पीछे पीछे घुमाते हैं तो कम से कम आईएएस को पीछे पीछे घुमाने वाली योग्यता भी तो आपके पास होनी चाहिए। एक को एग्जाम देने दीजिए। दोस्तों, एसके झा सर गर्दनीबाग पहुंच चुके हैं और एसके झा सर के पहुंचते देख सकते हैं अमन के आंखों में आंसू भर आए हैं। मतलब छात्रों के लिए शिक्षक का सपोर्ट क्या होता है, जब आप गर्दनीबाग जो छात्र बैठे हों उनसे मिलिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जब शिक्षक आ रहे हैं तो इनके चेहरे पर कितना खुशी आ रहा है। सर आप पहुंचे हैं और चूंकि 3 दिन से हम आमरण अनशन पर हैं अमन, सर ने वीडियो भी बनाया था और सर मेंस का पहले शिक्षक थे जिन्होंने मेंस का विरोध भी किया और कह भी रहे थे कि हम मेंस का एक सिरे से विरोध करते हैं। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सर क्या कुछ मजबूरी है गर्दनीबाग में छात्रों के साथ आप लोगों को आना पड़ रहा है? जो छात्र लाइब्रेरी कोचिंग में घर पे पढ़ाई करते थे आज यहाँ पे मच्छर कटा रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए हमको लगता है कि ये जो मांगे हैं इन लोगों की, हमको लगता है ये लोग कुछ मांगिए नहीं रहा है। कुछ नहीं मांग रहा है। कुछ नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है आप सोच के देखिए कि सिर्फ यही इन लोगों का कहना है कि बीएसएससी जो एग्जाम आप 3 साल से नहीं करवाए हैं वो एग्जाम करवा दीजिए। ये तो समझिए कि वही वाला बात हो गया कि भगवान जी को कह रहे हैं कि भगवान जी को लड्डू दे दीजिए। अब भगवान जी वो नहीं दे रहे हैं, अब कहते हैं कि हम भगवान हैं। आप एक बात सोच के देखिए इन लोगों का मांग क्या है। देखिए हम अभी देख रहे हैं परीक्षा प्रणाली पर सवाल। अरे ठीक कर दीजिए, इसमें आपका जाएगा क्या? आपका इसमें क्या चला जाएगा? सरकार का इसमें क्या जाएगा? परीक्षा प्रणाली पे अगर सुधार हो जाए इसमें सरकार का कुछ नहीं जाना है। पेपर लीक को बंद कर दीजिए। 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ बीएसएससी का, वो करवा दीजिए। बीपीएससी टीआरई में ये भी नहीं कह रहे हैं बच्चे, ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेंस नहीं लीजिए, पीटी नहीं लीजिए। आपको जेल लेना है लीजिए, टीआरई 5 से ले लीजिए। अभी जीएस ऐड कर दिए सर, मतलब मैथ का टीचर आपको उर्दू ऐड करना है कर लीजिए, बंगालियों ऐड कर लीजिए। बच्चा को टाइम दे दीजिए, पढ़ लेगा। वो बिहारी है, बहुत जुनून है एकरा में। एग्जाम से डर नहीं है। एग्जाम से डर नहीं लग के करा कह रहे हैं। आप देखिए अब डीएलएड करो, बीएड करो, एस्टेट करो, सीटेट करो, बीपीएससी दो, आप फिर कहते हैं मेंस, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप ले लीजिए। हम कहते हैं ले लीजिए, लेकिन टीआरई 5 से लीजिए ना, टीआरई 4 से मत लीजिए, आप टीआरई 5 से लीजिए। अच्छे को बात बताइए, हम फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम साइंस पढ़ाते हैं। हमरा से आप हिस्ट्री पूछिएगा, हमरा आता है। हम हिटलर मुसोलिनी के खाली नाम सुन ले हैं तो कहा हम साइंस के टीचर नहीं हैं? हम साइंस के टीचर हैं, आप हमारा तभी साइंस का टीचर मानिएगा जब हम हिस्ट्री जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं और हमको लगता है सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। इन लोगों की जो मांग है ना, हमको लगता है तेज तर्रार अगर आदमी होगा सरकार में बैठल तो वो कहेगा कि कुछ नहीं मांग रहा है, 2 मिनट में मान लेना अभी 50-100 के बच्चा न बैठल है, कहीं बच्चा बढ़ गया तब क्या होगा? लेकिन दिन में संख्या 1000 में रह रही है। अब समझिए अगर 1000 में है ना, यहाँ से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे मुसल्लापुर हाट है, वहाँ लाखों की संख्या है। जिस दिन वो बच्चा क्या हुआ था जंतर मंतर पे, शुरू में कितना बच्चा था? बहुत कम बच्चा था। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ गई। हम सरकार के विरोधी इसमें से कोई नहीं है, हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है। जो सत्ता में बैठे हैं हमने उनको बैठाया, इसलिए वो बैठे हैं। तो हमारी बच्चों की तरफ से और इन छात्र नेताओं की तरफ से बस मांग यही है कि आप चीज़ों को ठीक कर दीजिए ना। आप बच्चों के लिए ही तो हैं। किसके लिए हैं आप युवाओं के लिए ही तो हैं। उनसे बात करने में क्या समस्या है? काहे नहीं आप इसको बुला के उसको बुला के आप काहे नहीं बात कर लेते हैं? बात कर लीजिए ना। आप जो रिप्रेजेंटेटिव आपको जो लगता है इनको बुला लीजिए। सौरभ जी हैं, अमन जी हैं, विकेश जी हैं, दिलीप जी हैं, सबको बुला लीजिए। बुला के एक जगह बात कर लीजिए। इस सबको मत बुलाइए। अगर आपको लगता है कि सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक आदमी नहीं है, गंदा आदमी नहीं, आप कोई भी 5 गो बंदा उठा लीजिए। खुद मुसल्लापुर या खुद ही मुसल्ला, आप जा नहीं पाइएगा। मुसल्लापुर हाट जाइएगा, 3-3 साल से एग्जाम नहीं लीजिएगा, ये हो नहीं पाएगा। नहीं जा पाएंगे, नहीं, कोई नहीं जा पाएगा। आप सोच के देखिए जो स्थिति है, इसको कुकर्म कहते हैं। आप सोच के देखिए बीपीएससी में एकाएक सारे बच्चे जो भी आते हैं कहते हैं सर टीआरई 5 में ना पीटी मेंस को भेंस दे दीजिएगा, वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीआरई 5 से कीजिए।
टीआरई 4 की हम अब समस्या ये है कि हम तैयार होके आए हैं कि हम जा रहे हैं आज बिजली का काम करने। आप एकाएक हमको कह दीजिएगा कि जोड़िया करना है ईटा का, कर लेंगे, 2 दिन का टाइम दीजिए, थोड़ा उसका भी जुगाड़ कर लेंगे तो कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात, एक तो 2 साल ये वैकेंसी लेट है, इस वैकेंसी को पुराने वाले सिलेबस और पुराने वाले एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप ले लीजिए। टीआरई 5 आपको जो करना होगा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे टीचर आप टीआरई 5 में ले आइएगा। इस वक्त भी क्वेश्चन टफ कर दीजिए। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं ये वही शिक्षक हैं जो आईएएस तक का तैयारी करवाते हैं, मतलब डॉक्टर इंजीनियर यही शिक्षक बनाते हैं, तो फिर डर क्यों? हमको इन्हें समझ में आता है कि जो कैटेगरी आप इन लोगों के लिए बोल रहे हैं वही कैटेगरी अगर आप पर लगा दे तब क्या होगा। यही सेम कैटेगरी अगर आप पर लगा दिया जाए तब क्या होगा। परीक्षा दे के नेता बनिए, परीक्षा दे के नेता बनिए। आप एक को दे दीजिए, पीटीए पास कर लीजिए। आप पीटीए पास करके नेता बन जाइए, कितना बढ़िया बात है। ये लोग को तो पीटीए मेंस पास करवा के न बना रहे हैं कि आईएएस बनाएंगे। आप आईएएस को पीछे पीछे घुमाते हैं, तो घुमाते हैं तो कम से कम आईएएस को पीछे पीछे घुमाने वाली योग्यता भी तो आपके पास होनी चाहिए। एक को एग्जाम देने दीजिए, दे के आएगो एग्जाम दे के तभी आप लोग आइए। तो ये सब बात आपको नहीं समझ में आएगा। और हम एक बात कहते हैं, आपसे किसी की कोई लड़ाई नहीं है। सरकार से एक मात्र नम्र निवेदन है कि आप इन लोगों की बात को सुनिए और सुन करके इन पर विचार कीजिए। आप बिलीव कीजिए, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि ऐसा है, या आपके बगल में जो आपको समझा रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, अगर आप समझिएगा ना तो कोई मुद्दे नहीं है, एक दिन में मानने वाला मुद्दा है। बहुत आसानी से चीज़ें हो सकती है। समस्या ही है जो सर एक और आयोग है, जैसे बिहार दरोगा की अगर बात करें, मेंस पेपर लीक का सबूत छात्र रखे हुए हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ईओयू को जांच रिपोर्ट दी गई थी कि आप रिपोर्ट तैयार करिए जांच करके। जांच रिपोर्ट आने से पहले मेंस का एग्जाम रिजल्ट घोषित कर दिया गया, ऊपर से फिजिकल का भी डेट अनाउंस कर दिया गया। तो आयोग रिपोर्ट भी वेट नहीं करता है, मतलब रिपोर्ट भी नहीं आने देता है। इतनी क्या हड़बड़ी है? अरे हड़बड़ी नहीं, देखिए खाली गड़बड़ी है। ये हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि गड़बड़ी है। और हमको इन्हें समझ में आता है कि आप बिहार के नेता हैं, आप बिहार के लोग आपसे संतुष्ट नहीं आते, काहे का नेता है भाई। हम अगर पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे संतुष्ट नहीं है तो हम ये सोचेंगे ना कि वो कैसे संतुष्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्यों नहीं बैठ के ये सोचते हैं कि हमारे लोग कैसे संतुष्ट होंगे। हम जिनके बाग में बैठा है तो क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, उससे बात कर लो ना यार। क्या मांग है, मांग पर बात कर लीजिए, विचार कर लीजिए। अच्छा, हमको इन्हें समझ में आता, आप हमारे लिए हैं, हमें विरोध में जाइएगा, ये कैसे होगा। हम ही चुने हैं आपको। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता। आप देखिए बिहार पुलिस में, आप बिहार पुलिस में हमारी सीट आप नहीं देते हैं, मद्य निषेध वाले अलग परेशान हैं। सब परेशान है। तो ये परेशानी का भांडा जिस दिन फूट जाएगा। 13वीं बीपीएससी में तो रैंक 3rd का कॉपी तक आ गया, मतलब कुछ लिखा ही नहीं है और रिजल्ट है ऊपी 3rd रैंक है। बताइए सर, अभी क्या ही बोला जाए। मतलब हमको तो ये शर्म लगता है कि बिहार के बाहर का कोई सुनेगा कि कहेगा देखो बिहार में की सब हो रहा है। हमको लगता है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप एक बार स्ट्रिक्टली छात्रों की बातों को सुनिए, थोड़ा सा समय निकालिए और आपको हम लोग एकदम माथा पे चढ़ा लेंगे। आपको हीरो बनने का मौका है, छात्रों के साथ युवाओं का हीरो बनने का मौका। एक के बार निकलिए, कह दीजिए जे मांग है सब मान लिए। हम लोग आपको माथा पे चढ़ा लेंगे, ये छात्र आपको माथा पे चढ़ा लेंगे। और हम लोग आपका जो आप मुख्यमंत्री हैं और हम लोग आपके बच्चे हैं, छोटे भाई जैसे हैं। एक दिन आप अपने लिए समय निकालिए, आप बाहर निकल के कह दीजिए जाओ तथास्तु, जो कह रहे हो सब मान लिए। सर यहाँ आकर के इस छात्र को देख करके, जैसे 3 दिन से ये पानी भी नहीं पी रहे हैं, कैसा लग रहा है एक शिक्षक होने के नाते? जब आप लोग यहाँ आते हैं कैसा फील होता है अंदर से आप लोग को? देखिए, आप खुद सोच के देखिए कि जब बच्चों के पैरों में आप देखिएगा, किसी का चप्पल देखिएगा टूटल है, किसी के पास 2 ड्रेस है, कोई बच्चा अगर छोटा सा शर्ट पहनता है, इधर करता है इधर दिखता है, इधर करता है इधर दिखता है। ये 3 दिन से अनशन पर बैठल, जबकि गरीब मजदूर का बेटा है। सब यहाँ जितने भी बच्चे हैं, किसान के बेटे, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप देखिएगा कोई इसमें अमीर घर का नहीं है। अमीर घर के लोग अलग होते हैं, वो एकदम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करते हैं। यहाँ आपको कौन अमीर दिख रहा है? तो हम सरकार से नम्र निवेदन करेंगे, अमन जी और जो भी सौरभ जी हैं, विकेश जी हैं, बाकी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इन लोगों का भी धन्यवाद है। आप इन लोगों का धन्यवाद क्यों, और बच्चों को भी इनका धन्यवाद करना चाहिए। आप कहिएगा क्यों, दिलीप जी बैठे हुए हैं, सबका धन्यवाद होना चाहिए। आप कहिएगा क्यों, ये लोग अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ गर्दनी बाग में मच्छर कटा रहे हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि इनका सपोर्ट करें और इनका मोरल वैल्यू बढ़ाएं और कहें कि आप डिजिटली आप नहीं आ पा रहे हैं, डिजिटली आप साथ दीजिए, अगर फिजिकली आप साथ दे पाते हैं फिजिकली साथ दीजिए। लेकिन संवैधानिक, आप देखिए ये बंदा आमरण अनशन पे बैठ गया है और संवैधानिक तरीके से बैठा हुआ है। जो धरना स्थल है वहाँ बैठा हुआ है
और वहीं से गुहार लगा रहा है सरकार से कि हाथ जोड़ते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारी बातों को ना कोई उपद्रव ना कोई गलत बयान, कोई उपद्रव नहीं, एक भी गलत बयानबाजी हम लोग क्यों करेंगे। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं कि अपने जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ गलत बयानबाजी करेंगे। हम उनसे हाथ जोड़कर, उनके छोटे भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट नहीं सुनिएगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो फिर आप ही को दिक्कत का सामना करना। कैसा लग रहा है सर आए आपके पास और आपके आंखों में आंसू था? अमन, जैसे ही आपने सर से हाथ मिलाया आपके आंखों में आंसू आ गया था, क्यों रो रहे थे आप सर को देख के? सर देखिए क्या है ना कि पटना में हज़ारों शिक्षक हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा छात्रों के साथ होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का संबंध जो है वो दिया और बाती का संबंध है। हमारे अंधेर जीवन में इनका दायित्व होता है कि उजाला लाना। इन्होंने ये काम ये वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन आज हम छात्रों के लिए बिहार में सबसे संघर्ष की घड़ी है, और इस संघर्ष की घड़ी में हमें सबसे ज़्यादा उन्हीं की ज़रूरत होती है जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें समझते हैं। और आज इसके झा सर आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि सर आप आए। लेकिन सर एक बात और आपसे एक अपील करने के लिए कहूँगा कि हम छात्र सर कोई उपद्रवी नहीं है। जितने भी छात्र नेता है सर, चाहे वो मैं नाम लेकर के कहता हूँ, मेरा दिल तो भावुक है कि ना लूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा बहनबाजी की है, लेकिन मैं कहता हूँ सर आप मध्यस्थता करवाइए कि लोग साथ में आके लड़े। छात्रों को बांटने से कुछ नहीं मिलेगा। हम 15 मांगों के साथ है सर, एक मांग टीआरई नहीं है। बस हम सबसे पहला मांग करते हैं कि बिहार में आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा और परीक्षा में सुधार के लिए बैठना पड़े, तो मुझे लगता है आज़ादी के 80 साल बाद भी मैं गुलाम हूँ सर। हम हर बार 2.5-3 सालों से, दिलीप जी का संघर्ष बहुत बड़ा है, मैं कैमरा पे कह रहा हूँ सर, वो हमसे बड़े हैं, आदर सम्मान है उनका संघर्ष हमसे बहुत बड़ा है, बड़े भाई है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर कि आपको जो मैंने मांग पत्र भेजा है उसमें क्या है, सिर्फ ये आज हम 17वीं बीपीएससी को रद्द करने के लिए मांग इसलिए मान रहे हैं सर क्योंकि जो गए हैं सिलेक्टेड उनको इंडिपेंडेंस का स्पेलिंग नहीं आता है सर, अगस्त लिखने नहीं आ रहा है सर, वो वीडियो आ रहा है सर बाहर, आप देख मतलब आप चाहते हैं कि एक मंच से एक साथ होकर के छात्रों की लड़ाई लड़े, मंच भले आप लोगों का अलग हो लेकिन मकसद एक है, तो एक साथ हो जाएं। सर ने बहुत अच्छा बात कहा ऑफ कैमरा कि जहां हमें सरकार की खामियों को दिखाकर सरकार के विरुद्ध लड़ना है, विरुद्ध क्या मतलब उनके खिलाफ ये कहना है कि भैया जो गलत कर रहे हैं वो सही करे, एकजुट होकर के वहाँ हम आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। हम एक बात बस कह देना चाहते हैं सर, मैं आप मेरे गार्जियन तुल्य हैं। आज भले ही चौथे दिन है हमारे अनशन का, मैं वादा करता हूँ सर ये 15 मांग में से अगर सम्माननीय सम्राट चौधरी हमारे राज्य के मुखिया, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर वो वार्तालाप करने के लिए नहीं हुए तो हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से उठने के लिए नहीं उठिएगा। कहने का मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा बीएसएससी, सर बिल्कुल बीएसएससी का संविदा, हमारे घर में रोटी नहीं है और सर जिसको पहले से नौकरी है उसके घर में रोटी पहुँचाया जा रहा है। संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल वाले को सर आउटसोर्सिंग से पैसे के बदौलत उसे परमानेंट किया जा रहा है, तो सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी सर 18 सालों से नहीं आई है, क्या ये हमारा मांग गलत है? दरोगा वैकेंसी रद्द करना, क्योंकि सर पूर्णिया और गया में FIR हुए सर, लोगों की गिरफ्तारी हुई, आयोग ने माना कि आयोग का स्टेटमेंट क्या था सर कि छोटे पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब है हत्या एक हो या तो हत्या नहीं कहलाएगा, हत्या 100 हो तो कहलाएगा हत्या। सर आप आए हैं, आप दोनों के प्रिय हैं सर, हम सबके प्रिय हैं, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। पटना के तमाम शिक्षक गुरुजनों से कहते हैं, ये गर्दनी बाग में आपके बच्चे बैठे हैं, आपने जन्म नहीं दिया है लेकिन आपने कर्म देने का काम किया है। हम बैठे हैं, प्लीज़ गर्दनी बाग में आए, छात्र आए और हमें एक करने की कोशिश करें। हम गले हाथ फैलाए हुए उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है, साथ है। लास्ट में सर गर्दनी बाग की धरती से सम्राट चौधरी या मिथिलेश तिवारी जी से कुछ कहना होगा तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए वो बिहार के शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं। बस हम लोग दिन भर मीडिया में भी बोलते हैं, मतलब मिथिलेश तिवारी जी का बात जो है ना अटर पटर है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग अगर शिक्षा मंत्री होंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अच्छा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सम्राट चौधरी जी बड़े बुद्धिमान आदमी हैं। आप देखिए इससे पहले वो गृह मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास रहा है और बिहार को बड़ा अच्छे से वो जानते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो इस पर डिसीजन लेंगे और अपने प्यारे छात्रों को एक बढ़िया सा गिफ्ट वो देने का काम करेंगे और सबकी मांगों को पूरा करने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।